प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बता दीजिए 19 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाली है। अगर नहीं मैच करेगी तो चैनल को आगे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको तो पता होगा कि सर जितना भी पेपर दिए थे जून में सभी पेपर मैच किया था। तो ये भी पेपर सितंबर वाला जितना भी हम आपको देंगे सितंबर वाला सभी क्वेश्चन आपको मैच करेगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा और याद करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड आपका 322 रहने वाली है। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए पेपर होने वाली है। फुल मार्क्स 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुल पर्सन की संख्या 98 ठो रहने वाली है। टाइम आपको 3 घंटा का ही मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और बता दें कि जो भी बच्चे न्यू आए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपको इसलिए बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी जिसको आपको OMR शीट में भरना होगा। ब्लू या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब दीजिएगा। 70 में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करके आना होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, 1 नंबर, तनाव से थिल्ये का दौर कब शुरू हुआ बताइए। यहाँ पे सॉरी बोला जा रहा है यहाँ पे तनाव से थिल्ये का दौर कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1960 के बाद। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 2 नंबर, बोला जा रहा है क्या, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो गया भारतीय जनसंघ। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ एक बार लाइक की बटन पे दबा दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1991 में शुरू किया गया था। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर बोला जा रहा है क्या, तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का पश्चिमी बंगाल। सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। याद रखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है क्या, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया। तो याद रखिए अंगीकार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर से हम बता रहे हैं कि 100% वायरल पेपर है। यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलेगी 19 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर बोला जाएगा भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है। तो याद रखिएगा 7 का प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 21। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9 नंबर बोला जा रहा है क्या, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसदीय हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक। ठीक है, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 11 बिल्कुल बोला जा रहा है यहाँ पे भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल हो जाएगा प्रधानमंत्री। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 61। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों लोकसभा का सर्वोच्चाधिकारी कौन होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़िएगा। 14 नंबर बोला जा रहा है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 110 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% रियल पेपर है और यही पेपर रहेगा आपके फाइनल, मतलब फाइनल बोल रहे हैं जी, 19 सितंबर को दिन यही पेपर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। जो भी बच्चे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, कोई लड़का है या लड़की है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन 40 रुपये में आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 15 नंबर बोला जा रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकती है? तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 552, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखिए 16 नंबर बोला जा रहा है कि द्विसंरचनात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यकता तत्व है? तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा संघीय प्रणाली। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर बोला जा रहा है क्या, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 17 का यहाँ पे नोट कीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और बी में हो गया उच्च न्यायालय। याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 का सी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़िएगा। 19 नंबर बोला जा रहा है क्या, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, ये बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 20 नंबर बोला जा रहा है क्या, एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को संघात्मक कहा है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर बोला जा रहा है कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 24 का बिल्कुल 22 है ना, 22 का बिल्कुल हो जाएगा 74वां। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर बोला जा रहा है, भारत में स्थानीय स्वास्थ्य, यहाँ पे बोला शासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 24 नंबर देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा कि बिरपा मोइली और किमिटी। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग पूरा वीडियो करके जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 19 सितंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 100% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर अपने दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। 25 नंबर बोला जाए, भारत में आंतरिक गरीबी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया? याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा 1975, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 नंबर, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? तो याद रखिएगा 26 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा बी, केशवानंद भारतीय मुकदमा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आप देखिए जी बोला जा रहा है यहाँ पे 27 नंबर कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा इंदिरा गांधी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 नंबर, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 28 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डायसी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़िएगा। 29 नंबर बोला जा रहा है, किसी वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 29 का बिल्कुल 1953 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा EMS निम्बूदड़ीपाद। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 31 नंबर देखने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है,
अगर मेंबरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। ओनली 40 रुपये का आपको मेंबरशिप पड़ेगा। प्यारे बच्चों 31 नंबर बोला जा रहा है कि योजना आयोग किस प्रकार की संसाधन है। तो 31 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे साविधिक हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 32 नंबर संविधान की किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 356, ठीक है। यहाँ पे 32 है ना जी, 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे नोट करिएगा, यहाँ पे 33 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था, ठीक है, सुझाव दिया था आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। याद रखिएगा 33 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया। तो याद रखिएगा 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, 35 नंबर बोला जा रहा है किस देश की अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, इंग्लैंड का, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 36 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.ओ. हुर्म, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 37 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। आगे बढ़िएगा, 38 नंबर संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 39 नंबर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि 1950 में हुई थी, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर। चलिए जी 40 नंबर देखिएगा, बोला जा रहा है यहाँ पे किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो याद रखिएगा 40 का बिल्कुल हो जाएगा चीन, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा 41 का बिल्कुल हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा 42 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन लोहिया ने दिया था, ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 43 नंबर नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। तो याद रखिएगा 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 44 नंबर बोले जा रहा है क्या राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि बिहार हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आप 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर बोला जा रहा है बाडो लैंड यहाँ पे है स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है। तो याद रखिएगा 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा असम में। प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे कीजिएगा। और मेंबरशिप लेना चाहते थे ओनली 40 रुपये में आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, जाइए 40 रुपये पे करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।